Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था ओलिगोस्पर्मिया और लो स्पर्म काउंट के बारे में। हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि आजकल ये जो पेशेंट हैं ओलिगोस्पर्मिया के, लो स्पर्म काउंट के या एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट हैं वो आजकल इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के सबब, या ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया जिन लोगों में होता है वो किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर होता है, क्या क्या सबब होते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी आप लोगों से। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी डायग्नोसिस ऐसी बनती हैं कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वो नॉन ट्रीटेबल होती हैं, बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं उनके हिसाब से जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बहुत मर्तबा वो जो नॉन ट्रीटेबल हैं आज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हो जाया करता है। जैसे कि एपिडिडाइमिटिस है, इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन भी बहुत मर्तबा रिकरेंसी होती है, ठीक नहीं होता है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हर्बल की दवाएं होती हैं जो हम देते हैं तो एपिडिडाइमिटिस जो होता है हमेशा के लिए ठीक हो जाया करता है। इसके अलावा वेरिकोसील है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और साथ साथ जो उनको ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है वो भी ठीक हो जाया करता है। देखिए, जो डायग्नोसिस है, जो असल सबब होता है, उससे इंसान को आम तौर पे कोई परेशानी नहीं होती है। चाहे एपिडिडाइमिटिस हो जाए, एपिडिडाइमिटिस की वजह से कभी कभी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत दर्द होता है। वेरिकोसील है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है। टेस्टिकुलर एट्रोफी है, दोनों टेस्टिस जो हैं वो छोटे हो गए, एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें जो है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता पेशेंट को, साइज़ छोटा है या बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। या इसी तरीके से सिस्ट है, गांठ है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं, लेज़ीनेस, सुस्ती, काहली, थकान आती है, लेकिन इससे जनरली कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि उनका डेली रूटीन जो है, डेली वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आम तौर पे उन चीज़ों से तो फ़र्क कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो डायग्नोसिस और सबब हैं जनरली इससे लोगों को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये ठीक हो या ना हो डज़ंट मैटर। असल जो इशू होता है वो ये होता है कि जो इनकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इसकी वजह से जो इनके अंदर जो इशू आता है कि काउंट कम हो गया है या फिर उनके अंदर नील हो गया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, इनफर्टिलिटी हो गई है, ये असल इशू होता है। तो बहुत सारे लोगों को इससे एतराज़ हुआ कि आप लोग बस क्लेम करते हैं, ठीक होता नहीं है। मेडिकल साइंस के कई सारे डॉक्टर्स के हमारे पास मेल आए कि आप जो है ऐसे ही बस कहते रहते हैं, क्लेम करते रहते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा है रिकॉर्ड तो आप हमें बताएं। तो हमने कल भी उन लोगों को, कई सारे लोगों को हमने जो है मेल किए, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह। हमारे पास ज़्यादा रिपोर्ट्स रहती नहीं है बेसिकली, चूँकि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करते नहीं हैं इतना अच्छे से, तो हमारे पास लेकिन फ्रिक्वेंटली इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ्स, है ना, और इवन जिनको मैच्योरेशन अरेस्ट होता है उन लोगों को भी फ़ायदा होता है, उन लोगों के अंदर भी स्पर्म मैच्योर होने लगते हैं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली उनका ट्रीटमेंट होता रहता है और बहुत सारे इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट हैं वो ठीक होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो पिछले 3 सालों से परेशान थे। 3 साल उनको हो गए थे और उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही थी। दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे। इन्होंने जगह जगह ट्रीटमेंट भी लिया था। काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद उनको हमारे बारे में किसी ने रेफ़र किया तो वो हमारे पास आए थे। वो जब हमारे पास आए थे तो अप्रैल की रिपोर्ट लेकर के हमारे पास आए थे। ये अप्रैल की उनकी रिपोर्ट है ना। ये इसमें आप देख सकते हैं, हम डिस्प्ले पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में उनका जो काउंट था वो 0.2 मिलियन पर ml था, 0.2 मिलियन। अब आप देख सकते हैं कि कितना कम काउंट है। 0.2 मिलियन काउंट जो है वो बिल्कुल नील के बराबर ही है, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से यही नहीं सिर्फ कि यही कमी थी, इसके अलावा इसके अंदर जो है उनके जो प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी थे वो सिर्फ 10% है। 10%, है ना। एक तो काउंट इतना कम, उसके बाद भी उसके जो मोर्टेलिटी है वो सिर्फ 10% थी।
और तीसरा इशू जो इसके अंदर था काफ़ी ज़्यादा, वो ये था कि नॉर्मल स्पर्म जो थे वो सिर्फ 30% थे। 30% स्पर्म इनके सिर्फ नॉर्मल थे, बाकी सारे के सारे एबनॉर्मल थे। ये तब की बात है जब उनका काउंट है सिर्फ 0.2 मिलियन। जब ये हमारे पास आए तो फिर मल्टीपल इश्यूज़ थे इनको, हार्मोनल इम्बैलेंस हमने डायग्नोज किया था, इनको एपिडिडायमिटिस भी था, हमने एंटीबायोटिक भी इनको रिकमेंड की थी, साथ में हमने इनको आयुर्वेद की जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो डिजीज़ हैं, जो दवाइयाँ हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में जो चलती हैं, वो भी हमने इनको रिकमेंड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनका एपिडिडायमिटिस भी क्योर हो गया है, और साथ में 2 महीने के बाद ही हमने इनका सीमेन एनालिसिस रिपीट करवाया था, क्योंकि बहुत परेशान थे ये, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे थे और इनको लेजीनेस रहती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, बहुत परेशान थे ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स के बाद ही, 2 महीनों के बाद ही जब हमने सीमेन एनालिसिस इनका रिपीट कराया है, तो आप देख सकते हैं कि इनका काउंट अभी 13 मिलियन हो चुका है, 13 मिलियन काउंट इनका आ चुका है। 0.2 मिलियन से 2 महीनों में सिर्फ 13 मिलियन काउंट इनका हो चुका है। जो इनके 10% मोर्टेलिटी हुआ करती थी, वो अभी 13 मिलियन होने के बाद 40 मिलियन इनके स्पर्म जो हैं वो रैपिड मोर्टेलिटी, रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल जो हैं स्पर्म, वो 40% हैं। इनके जो नॉर्मल स्पर्म सिर्फ 30% थे, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 60% इनके स्पर्म नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये रिपोर्ट इनकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी, थोड़ी बहुत कमियां हैं। इंशाल्लाह 1 महीने का ट्रीटमेंट हमने इनको फिर से रिकमेंड किया है, 1 महीने में ही आप देखेंगे इनकी ये रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर इस तरह के जो पेशेंट हैं, अगर ये चीज़ें हम सिर्फ कहते ही हैं, तो इस तरह के पेशेंट में कैसे इतना तेज़ी के साथ रिलीफ होता है? ये ऐसे पेशेंट कि जिनके बारे में आप लोग आईवीएफ ही कहते हो, जिसके बारे में आप लोग ये कहते हो कि अब आईवीएफ के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये ऐसा पेशेंट जो बेचारा परेशान था, जिसके अंदर सिर्फ 0.2 मिलियन काउंट था, आप लोग इसको सिर्फ आईवीएफ का ऑप्शन दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली ये कंसीव हो पाएगा, इसकी वाइफ जो है नेचुरली कंसीव हो पाएंगी, और ये नॉर्मली उनके यहाँ बेबी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। तो अगर आप कहते हो कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है? ये आप लोग इतना आजकल सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप बताते हो कि नॉन ट्रीटेबल है। बट ओल्ड कॉन्सेप्ट को जब हम फॉलो करते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, हमारे लिटरेचर्स में जो चीज़ें मेंशन हैं, जब उनको फॉलो की जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के रिजल्ट्स 2 महीनों के अंदर ही देखने को पाए जाते हैं। ये क्या है? ये जादू ही है एक तरह से, बिकॉज इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से परेशान ना हो। अगर इनफर्टिलिटी है आपको, अगर आप परेशान हैं, शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, ज़ोस्पर्मिया है, या फिर फीमेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, आपके अंदर पीसीओडी है, आपके अंदर और भी कुछ बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करिए, अच्छे यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इन सारी चीज़ों का जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है, और बहुत परफेक्टली क्योरेबल ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो आप लोग एक मरतबा ज़रूर अवेल करिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करिए, उनके डॉक्टर्स की बातों को समझने की कोशिश करिए। आप लोग थोड़ा परेशान जल्दी हो जाते हैं, आप लोगों को रिजल्ट्स फ़ौरन चाहिए होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर आप सब्र के साथ इलाज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी क्योर हो जाएंगी, और आपके यहाँ भी जो है बच्चे हो पाएंगे, और आप जो मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, ये सब आपकी जो है बदल जाएगी, और आपके यहाँ जाहिर सी बात है जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो कंसीव भी हो जाया करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने देखी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। जनरली हम ये चीज़ें शो नहीं किया करते हैं, बहुत मरतबा पेशेंट ये बार बार रिक्वेस्ट भी किया करते हैं कि आप अपना सक्सेस जो होता है ना, वो क्यों नहीं दिखाते हैं। हम जनरली नहीं शो करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड भी हम मेंटेन नहीं करते हैं। बस ये है लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ायदा होता है। हम कितने आपको गिना दें, पूछिए ही मत। मतलब कि ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आए हैं कि 10-10 साल से परेशान थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कंसीव हुआ, और उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी हम ही से रखवाया है ना, कि नहीं बस ये देने वाली दात तो अल्लाह की है, लेकिन सबब आप ही बने हैं, तो इस बच्चे का नाम आप ही रखेंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ नॉन ट्रीटेबल नहीं है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता है। आप मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर विज़िट करिए, ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड किया जाएगा, आप वो सही से इलाज करिए, इंशाल्लाह ये बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी।
और अगर आप हमारे यहाँ सेंटर पर विज़िट नहीं कर सकते हैं, दूर हैं आप, नहीं आ सकते हैं या बिज़ी शेड्यूल है आपका या आप आना नहीं चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमारा होता है। डिस्प्ले पे जो आपको नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, इसी नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो जो है जो इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है आप लोगों की ज़रूर समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।